Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Channel Wins Food Diary, a program that wants you to know your food right. आज के दौर में हम एक बहुत ही हेक्टिक और फास्ट पेस लाइफ जी रहे हैं और इसीलिए ना ही हमारे पास एक्सरसाइज के लिए वक्त है, ना तो हेल्दी खाना खाने और बनाने के लिए समय। और इसीलिए आप देखेंगे कि वी नीड क्विक फिक्सेस इन आवर लाइव्स और इसी के लिए आज का हेल्थ ट्रेंड है सुपर फूड्स। सप्लीमेंट कंपनीज तरह तरह के सप्लीमेंट्स बना रही है सुपर फूड्स को प्रमोट करने के लिए, और आज हम एक ऐसे ही सुपर फूड की बात करने वाले हैं। ये सुपर फूड को अपेरेंटली नासा का रिकमेंडेशन भी मिल चुका है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी स्काईरॉकेटिंग है कि कंपनीज वर्ल्ड वाइड एन्युअली 3000 टन्स का प्रोडक्शन करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्पिरुलिना की, जिसको एक बहुत ही न्यूट्रिशनल, फ़ायदेमंद और वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट माना जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये वाकई 21st सेंचुरी का सुपर फूड है। तो स्पिरुलिना है क्या? स्पिरुलिना एक न्यूट्रिएंट डेंस एल्गे या साइनोबैक्टीरिया है। ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लगभग 50% ऑक्सीजन बनाता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से। और इसमें दो अहम कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल जो एक ग्रीन कलरिंग मैटर है और जो फोटोसिंथेसिस की वजह से सनलाइट को एनर्जी के तौर पे स्टोर करता है, और दूसरा है फाइकोसाइनेंट जो स्पिरुलिना को एक ब्लू ग्रीन टिंज भी देता है और काफ़ी फ़ायदे का हामिल भी है। स्पिरुलिना नेचुरल वाटर बॉडीज़ और सॉल्ट लेक्स में प्रोड्यूस होता है और इसमें इतना न्यूट्रिशन पाया जाता है कि कहा जाता है कि 1 ग्राम स्पिरुलिना इज़ इक्वल टू द न्यूट्रिशन ऑफ 1 किलोग्राम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये इतना पोटेंट है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स इसे इस्तेमाल करते हैं स्पेस में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचने के लिए। According to a science project done by NASA in the 70s, they concluded that spirulina is indeed a concentrated food available to mankind for increased immunity and for removing toxins. और स्पिरुलिना का इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। सैकड़ों साल पुराने एज़टेक सिविलाइजेशन में भी ये इम्यून बूस्टर और स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाली ग़िज़ा मानी जाती थी और तब लोग केक की शक्ल में इसे नोश फरमाते थे। Nutrition wise, spirulina has 358% more protein than egg. Spirulina has 57.5 grams of protein per 100 grams, whereas egg has 12.6 grams of protein. तो क्या स्पिरुलिना इज़ अ बेटर प्रोटीन सोर्स? जी नहीं। जहाँ आप 100 ग्राम अंडे तो खा सकते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 एग्स, आप 100 ग्राम स्पिरुलिना नहीं खा सकते क्योंकि द रेकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ स्पिरुलिना इज़ 3 to 10 ग्राम्स, जिसमें से आपको 5.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल सकता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट कि आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट सिर्फ स्पिरुलिना से हासिल नहीं कर सकते। वाइल स्पिरुलिना इज़ ऑल्सो इंडीड रिच इन प्रोटीन, इसमें एक अमीनो एसिड जो एसेंशियल है वो मिसिंग है और वो है मिथियोनिन, और ये प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में नहीं मिलता। और स्पिरुलिना प्रोटीन में रिच ज़रूर है लेकिन इट लैक्स वन एसेंशियल अमीनो एसिड, मिथियोनिन। दिस मीन्स इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन क्योंकि हमारा बॉडी मिथियोनिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता और हमें फूड सोर्सेज पर ही डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन स्पिरुलिना इज़ इंडीड न्यूट्रिएंट डेंस और इसमें कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कॉपर, फॉस्फोरस और सोडियम, और विटामिन्स जैसे B1, 2, 3, 12, A, C और E भी मिलते हैं। स्पिरुलिना के बहुत सारे दूसरे फ़ायदे भी हैं। एक स्टडी में 24 पेशेंट्स को जिनको क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई थी, उन्हें 250 मिलीग्राम स्पिरुलिना और 2 मिलीग्राम जिंक दिया गया था ट्वाइस डेली, एंड दे एक्सपीरियंस अ 47% डिक्रीज इन आर्सेनिक इन देयर बॉडीज़। स्पिरुलिना के फाइकोसाइनिन पिगमेंट में साइंसदानों को एक एंटी हाइपरटेंसिव इफ़ेक्ट्स मिली है। आसान लफ्ज़ों में स्पिरुलिना ब्लड प्रेशर को रोकने में मदद कर सकता है। कहा जाता है कि स्पिरुलिना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करता है। एक स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस एंड विटामिनोलॉजी में रिसर्चर्स ने रैबिट्स को एक हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट दिया 4 हफ्तों के लिए और उसके बाद 8 हफ्तों तक हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट के साथ साथ 1% या 5% स्पिरुलिना दिया। 8 हफ्तों के बाद उन लोगों ने देखा कि LDL लेवल्स डिक्रीज हो चुके थे बाय 26% इन द ग्रुप ईटिंग 1% स्पिरुलिना और 41% डिक्रीज इन द ग्रुप ईटिंग 5% स्पिरुलिना।
और उन्होंने देखा कि सीरम ट्राइग्लिसराइड्स और टोटल कोलेस्ट्रॉल भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुके थे। स्पिरुलिना मसल स्ट्रेंथ एज वेल एज इंड्योरेंस में भी इजाफा करता है। स्टडीज़ के हिसाब से स्पिरुलिना एलर्जिक राइनाइटिस में भी फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन जिससे साइनस प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं उसे भी कम करने में मदद करती है। दीगर एनिमल स्टडीज़ के हिसाब से स्पिरुलिना याददाश्त को बेहतर करने में और ब्रेन और न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि ये ज़ाहिरन वो ब्रेन में प्रोटीन अक्यूमुलेशन और ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकने में मदद करता है। स्पिरुलिना इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एन इफेक्टिव डाइटरी सोर्स ऑफ ज़ीएस्टाज़ैंथिन। ये एक वाइटल न्यूट्रिएंट है आँखों की तंदुरुस्ती के लिए। एक स्टडी में ये भी देखा गया कि स्पिरुलिना ने लाइट इंड्यूस फोटोरिसेप्टर डैमेज, रेटिनल डिजेनरेशन और बाद में आने वाली आँखों की कमज़ोरी को रोकने में मदद की। स्पिरुलिना का जो ब्लू ग्रीन फाइटोपिगमेंट है वो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे एक हीट एंड कोल्ड स्टेबल नेचुरल फूड कलरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरल स्पिरुलिना को एनीमिया, वेट लॉस, फटीग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, पीएमएस और मेनोपॉज में भी रेकमेंड किया जाता है। ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट इसलिए है क्योंकि ये सेल वॉल्स को पेनिट्रेट करता है और माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी या सेलुलर एनर्जी को बढ़ाने में मदद करता है। जहाँ इसके इतने फ़ायदे हैं, इसके नुकसानात भी हैं और इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट होने के बजाय हम हमारे न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने और ग़िज़ा में से हासिल करने की कोशिश करें। तो इसके नुकसानात में ये है कि स्पिरुलिना पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा में ग्रो होता है और उसका एक ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ ऑफन कंटेमिनेटेड विद हैवी मेटल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप स्पिरुलिना को लेना सोच रहे हैं सो देन यू शुड चेक द सोर्स एंड बाय फ्रॉम अ रिप्यूटेड ब्रांड। माइक्रोसिस्टीन और नॉन लिवर टॉक्सिन भी आम तौर से स्पिरुलिना में पाया जाता है। जिनको फिनाइल कीटोन यूरिया है उनको स्पिरुलिना कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इट कंटेन्स एन अमीनो एसिड फिनाइल एलेनाइन और ये पेशेंट्स इनको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते और इसीलिए ये परेशानी का सबब बन सकता है। जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस या मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उन्हें भी स्पिरुलिना अवॉइड करना चाहिए। दीगर लोग जिन्हें परहेज़ करना चाहिए या एटलीस्ट अपने डॉक्टर के मशवरे के बिना स्पिरुलिना नहीं लेना चाहिए वो है जो ब्लड थिनर्स पे है या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन पर, जो प्रेग्नेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग है और एनीवन अंडर द एज ऑफ 18। ये भी कहा जाता है कि नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं स्पिरुलिना को लेकर, लेकिन ये काफ़ी माइल्ड होते हैं। हाउएवर इफ़ इट इज़ कंटेमिनेटेड देन रैपिड हार्ट बीट, सांस में तकलीफ या मौत भी वाक़ई हो सकती है। एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में आपको ब्लू स्पिरुलिना भी मिलता है, लेकिन ये स्पिरुलिना की कोई वैरायटी नहीं है। इसमें से फाइकोसाइनिन पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि स्पिरुलिना की अब तासीर भी कम हो चुकी है और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे शो की आखिरी सेगमेंट पर, जो है आपकी तकलीफ का कुदरती नुस्खा। क्या आपको थकान लगती रहती है या आपको सर्दी, खांसी और जुकाम की परेशानी है? फिर आपको ये नुस्खा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये काढ़ा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करेगा। आपको लगेगा हाफ टी स्पून ग्रेटेड जिंजर, 2 to 3 हैंड क्रश तुलसी लीव्स, चुटकी भर दालचीनी और काली मिर्च का पाउडर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको बॉईल करना है 1.5 कप ऑफ वाटर में 10 से 15 मिनट तक। फिर इसको स्ट्रेन करके आप ये काढ़ा पी लीजिए। जब ये वार्म होता है आप हनी भी डाल सकते हैं इसमें। ये काढ़े को आपको 2 से 3 मरतबा दिन में पीना है टू गेट रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड कॉफ। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम में दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लगी होगी। अगर आपको हमें इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई फीडबैक देना चाहते हो या अपनी कोई राय पेश करना चाहते हो तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारी डिटेल्स है आपके स्क्रीन पर। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।